प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री एस्ट्रोनॉम चैनल के माध्यम से 2021 में श्राद्ध पक्ष कब से प्रारंभ होगा, क्या तिथियां होंगी तथा श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व होगा, इस विषय में आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूं। प्रारंभ से और अंत तक आप मेरे पूरी वीडियो को सुनिए। यदि आपको किसी प्रकार की कोई बात की चर्चा करनी है तो मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं। इन मोबाइल नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। श्राद्ध पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसको प्रकट करना ही श्राद्ध कहलाता है। यानी श्रद्धा पक्ष के समय हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, वही श्राद्ध कहलाता है। यह प्रत्येक वर्ष भाद्र पक्ष की शुक्ल पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर के अंत में आश्वयुज मास की अमावस्या तक चलता है। वर्ष 2021 में 16 दिन की बजाय 17 दिन का श्राद्ध होना निश्चित है। 20 सितंबर से प्रारंभ होगा और समापन 6 अक्टूबर को होगा। कन्यायाम अर्कः आगत इति कनागत है। इसे ग्रामीण भाषा में कनागत भी बोलते हैं। कनागत में जो 16 दिन होते हैं इनमें क्रमबद्ध चलता है, लेकिन इस बार श्राद्ध पक्ष 17 दिन का होगा। दूसरे श्राद्ध की वृद्धि होने के कारण एक श्राद्ध बढ़ गया। द्वितीय तिथि 22 सितंबर को पूरे दिन और 23 सितंबर को सुबह 6:54 तक रहेगी, किंतु 23 को तृतीय तिथि का श्राद्ध निकलेगा। शास्त्र अनुसार श्राद्ध पक्ष का अधिक बढ़ना सामाजिक रूप से और देश के लिए शुभ संकेत नहीं देता है। विद्वानों के अनुसार, दैवज्ञों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में शुभ और मांगलिक कार्यों का निषेध माना गया है। इस दौरान पिंडदान, तर्पण, ब्रह्मभोज, कौभोज, गौभोज और आदि कार्य करके पूर्वजों को प्रसन्न करने का एक सुअवसर मिलता है। यानी कि सबसे पहले हम यदि कन्नागत कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको कौवे को भोजन देना चाहिए, इसके बाद गौ माता को देना चाहिए और फिर विप्र के चरण स्पर्श करके सम्मानपूर्वक उसको घर बुला करके भोजन करावें। यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके उसे प्रसन्न करके अपने घर से भेजें। क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात यह है, यदि ऐसा श्राद्ध हम करते हैं तो हमारा जो पितृदोष है उससे मुक्ति मिलने में हमें सहायता मिलती है। पौराणिक मान्यताएं ऐसी है कि श्राद्ध के दिनों में यमराज जो अपनी आत्माएं होती है पूर्वजों की, उनको आज़ाद छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जा कर के तर्पण करा सकें। और शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष की मुक्ति भी देखी गई है। अतः शास्त्र अनुरूप जो बताया गया पिंडदान और ब्राह्मण भोजन, कौवा भोजन, गौ भोजन आदि करना चाहिए। विप्र के मुख से देवता हव्य को और पितृ कव्य को खाते हैं। श्राद्ध करते समय विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर पर आए ब्राह्मण को सम्मान देवें। पति बाईं तरफ, पत्नी दाईं तरफ बैठ के चरण स्पर्श करें। और इस दिन किन किन चीज़ों का हमको परहेज करना चाहिए, जैसे हमको सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तेल आदि नहीं लगाने चाहिए, पर घर हमको अन्न नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा हमारे नित्य जो कर्म होते हैं श्राद्ध के समय जो किए जाते हैं या अपने परिवार में कोई गुजरता है उसके जो क्रियाक्रम करते हैं उसी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए हमको ये कार्य करने चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध का महत्व है। पितरों के विषय में भगवान भोलेनाथ ने रामचरितमानस के बालकांड में स्पष्ट कहा है। पार्वती को कथा सुनाते हैं उस समय भी ये प्रसंग आता है। ऐसे ही जब सीता का हरण हो जाता है और उस समय रावण जब लंका में ले जाता है तो गिरिराज जटायु मोक्ष के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं। तब श्री राम बोलते हैं, हे गिरिराज जटायु, मैं आपकी मोक्ष तो कर दूंगा, किंतु स्वर्ग में जाकर हमारे पितरों को ये मत कहना कि तुम्हारी कुलवधू का अपहरण हुआ है, अंततः उनकी आत्मा को अशांति होगी। इस प्रकार डाब लेकर के, तिल जौ लेकर के अर्पण करें, जल देवें और पानी का स्थान रखें, जिससे पितरों की मुक्ति होगी। अब 2021 में श्राद्ध कब होगा उसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो 20 सितंबर को होगा। प्रतिपदा का श्राद्ध है जो 21 सितंबर को होगा। द्वितीया का श्राद्ध है 22 सितंबर को होगा।
तृतीया का श्राद्ध 23 सितंबर को होगा। चतुर्थी का श्राद्ध 24 सितंबर को होगा। पंचमी का श्राद्ध 25 सितंबर को होगा और षष्ठी का श्राद्ध 27 दिसंबर को होगा। 26 सितंबर को दोपहर 1 बजे से पहले यदि श्राद्ध करते हैं तो पंचमी मानी जाएगी, अंततः फिर षष्ठी आ जाएगी। 27 सितंबर को षष्ठी मानी जाएगा श्राद्ध का। सप्तमी श्राद्ध होगा जो 28 को होगा। अष्टमी का जो श्राद्ध होगा वो 29 तारीख को होगा। अष्टमी का श्राद्ध 29 तारीख को। नवमी का 30 तारीख को सितंबर में। दशमी का 1 अक्टूबर को। एकादशी का 2 अक्टूबर को। द्वादशी का 3 अक्टूबर को। त्रयोदशी का 4 अक्टूबर को। चतुर्दशी का श्राद्ध 5 अक्टूबर को और सर्वपितृ श्राद्ध 6 अक्टूबर को। अब समस्या ये आती है कि किन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे किन का श्राद्ध निकालना है। जिन लोगों को पता है कि हमारे पूर्वज गंतव्य तिथि है ये हैं, वो तो उस तारीख को श्राद्ध निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि पता ही नहीं है कि हमको श्राद्ध कब, कैसे और क्यों निकालें। मित्रों, श्राद्ध निकालना चाहिए। श्राद्ध से उनको भोजन मिलता है और उनकी मुक्ति मिलती है, यानी यमराज से मुक्ति मिल जाती है। अतः श्राद्ध निकालना अनिवार्य है। सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को सनातन धर्म के अनुरूप पौराणिक मान्यताएं और जो हमारे ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन किया है, पितरों का वर्णन मिलता है, उस आधार पर जीव की मुक्ति के लिए श्राद्ध निकालना अनिवार्य है। लेकिन जब किसी को तिथि मालूम नहीं है तो उनको अमावस्या के रोज 6 अक्टूबर को अपने सभी पितरों का नाम लेकर, अपने सभी मृतकों का नाम लेकर के, चाहे वो 2-2.5 महीने से लेकर के 60 साल का है, उन सभी का नाम लेकर के डाक, दूर्वा, तिल और उनको तर्पण करें। इसके बाद में उनको प्रणाम करें और उसके नाम से पहले कौवे को भोजन दें, गोग्रास दें और फिर विप्र को भोजन कराकर शुभ दक्षिणा दे करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और आपके पितृ की मुक्ति होगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। नमस्कार।